अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप पंखे और मोटर वाइंडिंग के काम में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे आजकल के कूलर जो है काफ़ी महंगे हो रहे हैं। तो हमने एक कबाड़ी से एक गार्डर का पीस लिया और उस पीस को एक ऊपर से सुराख करवाया और इसके नीचे से हम लोगों ने कैलेंडर से जगह बना दी। इसका कम से कम 1 इंच की चौड़ाई है और 1.5 इंच की लंबाई के हिसाब से। अब इसको काटने के बाद इसमें सरिये जो काटे हैं वो सरिये दो इसमें वेल्ड करेंगे। एक उस तरफ वेल्ड होगा और एक इस तरफ वेल्ड होगा। इन सरियों को वेल्ड होने के बाद एक बोल्ट लगेगा इसके अंदर। जब ये बोल्ट इसके अंदर लग के वेल्ड होगा उसके बाद इसका एक हल्का सा मुंह बनाएंगे और फिर इसके ऊपर एक टी वेल्ड कर देंगे ताकि ये हमें फिर इससे हम देखेंगे हमारे बेरिंग कितना आराम से निकल जा सकता है। और ये थोड़ा बहुत खर्चे के ऊपर ये बन जाता है तो इससे अच्छा है। हाँ ये है कि आपके पास अगर कैलेंडर वगैरह है तो ये आप आराम से खुद भी कर सकते हैं, नहीं है तो हल्के फुल्के खर्चे से ये आपका बन जाएगा। अब इसको पहले हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने ये सेटिंग पूरी कर ली है। अब ये इसको हम करेंगे वेल्ड के लिए इसे हमें पहले से हल्का वेल्ड करना पड़ेगा। पहले से अर्थ लगाए, अर्थ लगाने के बाद अब मैं आपको इसको एक तरीके से इसका हल्के से टुच लगाने पड़ेंगे। जैसे ही पहले ये चेक करेंगे भाई हमारा वेल्डिंग सही है और चीज़ें सब क्लियर आ रही है। अच्छा ये बॉर्डर सरियों के इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो नीचे पट्टी है ना ये अगर मोटी लगा तो पंखे के नीचे नहीं जा सकती। इस वजह से करके हमें उसके गार्डर की पट्टी को पतले वाला रहे ताकि वो कुछ ऐसे पंखे आ जाते हैं जैसे ऊंची शार्प वाले आते हैं उनके तो दूसरे कूलर भी हैं वो भी हो जाते निकल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे आ जाते हैं जो नीचे शार्प वाले तो इनके लिए ख़ास करके बनाए हैं जिनके नीचे कूलर लगने की जगह नहीं होती है और मोटी पट्टी जो है वो अंदर सही काम नहीं करती। तो ये सरिये लगाने का मेन वजह इसी वो गार्डर पतला रखा गया और ये सरिये इसीलिए करके लगाए गए ताकि जब बेरिंग को हम खिंचाई करें तो इसमें ये इसको बेंड नहीं करे, इसको पकड़ सके। तो इनका ये किरदार है, नहीं तो बगैर सरियों के भी हो सकता था, क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा बगैर सरियों के बनाया था तो वो मज़ा नहीं कर रहा था। वो जब बेरिंग को खींच कर टाइट करते थे तो नीचे पट्टी बेंड हो जाती थी। तो ये सरिये के हमने टांके लगा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये सही है, कहीं से आउट या कहीं से कोई गलत तो नहीं हुआ है ताकि हमें निकालने में आसानी होए। और अभी हमारी ये थोड़ी चूड़ी भी जाम है, इसको बाद में ऑयल वगैरह देंगे। ये थोड़ा सा आउट है, इसको सीधा करें। अब कुछ बेहतर लग रहा है, अभी भी हल्का सा है। इसकी सेटिंग पहले करें, इसके बाद दोबारा इसको आप जाके चलो अब कुछ सेटिंग बेहतर है। पुराने नट बोल्ट हैं, पुराना ये एंगल और इतने का समझ नहीं पड़ा। बस ये है कि अगर आपके पास वेल्डिंग प्लांट है, ग्लेंडर है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वाइस है, नहीं है तो भी आप ये टुकड़े कहीं से भी कबाड़ी से कोई नज़र आ जाए उनकी कटिंग करके खुद ही फिर कुछ तैयार करके खाली आप वेल्ड पे दोगे तो आपको 200-250 रुपये में भी वो वेल्डिंग करके दे देंगे। अगर वो सरियों के साइज़ बनाना, सुराखें करना, ये वो अगर ज़्यादा मेहनत वो करेगा तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। बहरहाल इसको फिर पक्का वेल्ड करते हैं। अभी हमारा वेल्डिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा ये आगे किस हिसाब से काम चलता है। पहले इसको सही से वेल्ड करें, पक्का करें, फिर देखते हैं क्या भाई ये हमारे वाकई जो हमारी मेहनत है वो ज़ाया जा रही है या हमारे कामयाब हो रही है। और आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट्स में अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो भी आप बताएंगे तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो इतनी मेहनत करना ये सिर्फ आपसे और कुछ नहीं है, यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब इसका चेक करते हैं कि भाई यह बेरिंग निकाल सकता है या नहीं। तो पहले हम इसको फिटिंग करके चेक करके देखते हैं। तसल्ली के साथ आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें कोई भी वो स्पीड वगैरह करके नहीं, ताकि जिस हिसाब से आपके भी समझ में बिल्कुल सही से आए। और ये देखें कितने प्यार से ये बेरिंग उस कूलर से भी माशाल्लाह बड़े एहतियात और बड़े प्यार से निकाल रहे हैं। ना ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत है ना कुछ है, बहुत ही एहतियात और प्यार के साथ ये आपको बेरिंग इसमें निकाल दिया।
माशाल्लाह। और इसकी शाफ्ट लंबी भी रखी है ताकि वो जब पहुंच जाता है फिर भी एंड में बेरिंग नहीं निकलता है, तो इसीलिए करके इसकी थोड़ी लंबी शाफ्ट रखी है ताकि बेरिंग को बासानी है। अब एक मोटर है, उसका बेरिंग निकाल के देखते हैं। वॉशिंग मशीन की मोटर है, तो ये यानी कि इसीलिए वॉशिंग मशीन की मोटर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके दोनों कामों में ये चल सकता है। आप उसमें भी चलाना चाहें तो भी चल सकता है, और आप इसमें भी निकालना चाहें तो